नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म जरूर डालना, क्योंकि साइड में आपकी नौकरी ये भी मिल सकती है। तो भर्ती किस टाइप की है, तो भर्ती है महिला कल्याण विभाग। न्यू भर्ती आपके सामने आ चुकी है, बेहतरीन जॉब है। ये नहीं है कि अटरम पटरम जॉब नहीं है, स्टैंडर्ड की जॉब है। ठीक है, तो देखिए पोस्ट का नाम है ना, ये पोस्ट का नाम ही आपको बता देगा आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है, क्या सैलरी, क्या आपकी पर्सनैलिटी होने वाली है। एक स्टैंड होता है, हर एक जॉब में लगने के बाद में एक बंदे का स्टैंड होता है, तो वो स्टैंड डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए सुपरवाइजर और मल्टी स्टाफ, ठीक है, एमटीएस का कह रहा है, मल्टी स्टाफ यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर बात कर रहा है। तो सुपरवाइजर की बड़ी पोस्ट है और एमटीएस की छोटी पोस्ट है। ठीक है, तो दो तरीके की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो 3000 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए पोस्ट आपकी होने वाली है। महिला कल्याण विभाग, ये नहीं कि महिला कल्याण विभाग डिपार्टमेंट के अंदर कि पुरुषों को नहीं रखा जाएगा, सिर्फ महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ पर पुरुषों का भी स्थान होता है, उनके लिए भी पोस्ट होती है। अब भर्ती निकलती है तो डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाता है। इसके अंदर एलिजिबल दोनों है, मेल एंड फीमेल। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने से है तो आप इसके अंदर अप्लाई, इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अपने जिले में पाए सरकारी नौकरी लेने का एक शानदार अवसर, एक शानदार मौका आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जैसे मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम ग्रुप है ना, ज्वाइन करके रखिए। इसी के अंदर आपको अपडेट दी जाएगी, यानी कि आगे जो भी भर्ती आती है जिसके ऊपर हम वीडियो डालते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको फुल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर भेज देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। अगर मैं इस भर्ती को एक बार देखूं थोड़ा सा, बिना परीक्षा सीधे मेरिट से सिलेक्शन होगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर ऐसी भर्ती के बारे में बताइए जिसके लिए हमें पढ़ना ना पड़े, ज्यादा पढ़ना ना पड़े, तो ऐसी पोस्ट बताइए। तो वैसी ही पोस्ट है, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एग्जाम ही नहीं होता है, सीधा सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा उसके बात करें। महिला कल्याण विभाग में 3000 प्लस पदों पर बंपर भर्ती 2026 की उत्तर प्रदेश के महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अपने जिले में सरकारी संविदा नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। भारत के किसी भी राज्य से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशल यूपी की है, लेकिन यूपी के अंदर बाकी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सीधा सिलेक्शन होगा, ये तो नहीं कि यूपी के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, सीधा सिलेक्शन है, सीधा मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं डिटेल से चलूं तो इस अवसर की 4 सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है, ये भर्ती खास क्यों है, कि जब भी भर्ती आती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खास चीजें बनती है आपकी। ये भर्ती आपकी खास क्यों है, इसको क्या चीजें खास बनाती है। तो कोई किसी प्रकार का इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। चयन पूरी तरीके से 10वीं 12वीं के अंकों की मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। जैसे मान लीजिए किसी के अंक 10वीं 12वीं के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसको बाहर किया जाएगा। मान लीजिए किसी के 10वीं किसी के डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से सही है, परफेक्ट है, लेकिन 10वीं 12वीं अंक कम है तो उसको फेल किया जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम बनता है। 10वीं 12वीं में आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, वो आपका देखा जाएगा। जिसके टॉप परसेंटेज के अंदर जो कैंडिडेट आएगा उसको लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट जिसके सही होंगे उसको रखा जाएगा। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस भी नहीं लगेगी। ये नहीं कि इसके अंदर भी बहुत सारी फीस मांग लेंगे, नहीं, इसके अंदर ज्यादा फीस भी नहीं लगेगी। फॉर्म भरने के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, गृह जनपद पोस्टिंग आपके अपने ही जिले में, देखिए पोस्ट आपको यूपी के अंदर मिलेगी। ग्राम पंचायत में 5 से 6 घंटे की शिफ्ट में काम करने का एक शानदार अवसर मिलने वाला है। बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। न्यूनतम सैलरी आपको 15,000 की शुरुआती सैलरी पद के अनुसार बढ़ती हुई, ठीक है, पद के अनुसार बढ़ेगी। सैलरी के साथ सुरक्षित संविदा नौकरी। देखिए भाई, ये आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है, ये आपकी बढ़ती आगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपको लगता है स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम दे रही, नहीं भाई, आगे चलकर आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी दे दी जाती है, सैलरी कभी कम नहीं देती है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, आपकी योग्यता के अनुसार सही पद चुनिए। अब देखिए भाई, अलग अलग तरीके की पोस्टिंग काफी तरीके से है भाई। ठीक है, ये अभी मुझे पता चला है, इसके अंदर मैंने सोचा 2 तरीके की है, लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट है। 10वीं की है, 8वीं की है, 12वीं की, और 12वीं प्लस में डिप्लोमा वालों की अलग अलग तरीके की पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट आती है आपकी अटेंडेंट की पोस्ट। अगर 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताऊंगा इन पोस्ट का कैसे क्या सिस्टम है। केयर टेकर की पोस्ट है, जिसके अंदर 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं।
कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए शायद आपसे कंप्यूटर का वो सर्टिफिकेट मांग ले, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर तो वही होगा जिसको नॉलेज होगी भाई, ऑपरेट कर पाएगा और उसके पास में कोई ना कोई एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट होगा, तो उसके लिए 12वीं पास आपका मांगा गया है। स्टाफ नर्स की बात करें तो इसके अंदर भी 12वीं पास मांगा गया है। सोशल वर्कर की मैं बात करूं तो इसके लिए आपसे 12वीं मांगा गया है, इन 4 पोस्ट के लिए 12वीं मांगा गया है, इसके लिए 12वीं मांगा गया है, ठीक है। कौन सा है? सोशल वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाफ नर्स के लिए 12वीं, इसके लिए 12वीं। चाइल्ड सुपरवाइजर, ये देखिए चाइल्ड सुपरवाइजर, यह सबसे बेहतरीन पद माना गया है, इसको स्टार के अंदर काउंट किया हमने, ये आपका 12वीं इसके अंदर मांगी गई है। उसके बाद में देखिए एजुकेटर, एजुकेटर की है टीचिंग कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे एनटीटी ईसीसी अनिवार्य इसके अंदर मांगा गया, ये आपके 2 कोर्स आपसे अनिवार्य मांगे गए, 2 आपके सामने सॉरी आपके पास ये दोनों होनी चाहिए। इसके अंदर आपका 12वीं प्लस में डिप्लोमा मांगा गया है। एक उम्मीदवार एक साथ कई पदों के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे मान लीजिए आपने 12वीं कर रखी है तो आप ये चारों पोस्टें अप्लाई कीजिए, आपने 8वीं कर रखी है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, आपने 12वीं कर रखी है तो मतलब आप इन 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 12वीं किया तो 8वीं से तो निकले होंगे तभी तो की है, ठीक है, तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं मैं तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, सभी महिला और पुरुष इसके लिए योग्य है। आयु में छूट की बात करूं तो ओबीसी, एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 3 से 5 वर्ष तक की विशेष छूट अर्थात 45 वर्ष तक मिलेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 18 से लेकर 43 वर्ष, अगर मैं एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इसके अंदर 18 से लेकर आपकी एज मांगी गई है तो 40, 45, 45 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। देखिए ये बताइए न्यूनतम आयु सामान्य वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर बताए हुए गए नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपकी एज होने वाली है। आगे देखिए भाई किन जिलों में निकली है भर्ती, तो वर्तमान में सक्रिय जिले हैं, अंतिम तिथि 23 जुलाई इसके अंदर होने वाली है, तो देखिए इसकी डेट शायद बढ़ा दी है, इसकी डेट को एक बार देख लीजिएगा, इसकी डेट बढ़ा दी है आपके, ठीक है। जिले हाथरस, मेरठ, अयोध्या, फिरोजाबाद, लखनऊ, इसकी डेट 31 तक कर दी है, देख लीजिए एक बार। अगले चरण के जिले जल्द आ रहे हैं जैसे अंबेडकर नगर, आगरा, कानपुर, अमरोहा, उन्नाव और आजमगढ़ के अंदर, ठीक है। इन जिलों के उम्मीदवार तुरंत आवेदन कीजिए, अन्य सभी जिलों में भी यह भर्ती चरणबद्ध तरीके से जल्द ही खुलने वाली है, ठीक है। अब आगे जिलों में जैसे खुलेगी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, अधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार एक अधिक पदों के लिए फॉर्म भरिए। स्टेप 2 कहता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 3 कहता है आपके शैक्षणिक अंकों और जिले में खाली पदों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद में मेरिट में नाम आने पर सीधे आपके ही गृह जनपद या ग्राम पंचायत में नियुक्ति दी जाएगी। यह एक सुरक्षित संविदा नौकरी होने वाली है आपके लिए। अब देखिए आवेदन कैसे करना, फॉर्म कैसे भरना है। अधिकारी जो है सेवा योजना पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है। देखिए पोर्टल पर जाएं, यूपी सरकार अधिकारी सेवा योजना पोर्टल पर जाएं, विजिट करें, आईडी बनाए, यदि आपने या तो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर प्रोफाइल से रजिस्टर करें, वैकेंसी खोजें, महिला कल्याण विभाग की भर्ती खोजें और अपने जिले के अनुसार अप्लाई पर क्लिक करें। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन और निःशुल्क है, केवल अधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। अंतिम जो है डेट से पहले आपको अप्लाई कर देना, और इसकी डेट कहा गया कि आपकी डेट इसकी बढ़ा दी गई है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।